अधिकारी क्या कहता है कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, तेरी औकात है यही, तू यहाँ पे चड्डी ब्रा धुलने आया, तेरी औकात है बूट पॉलिश करना। हम इस हिंदुस्तान के नहीं है क्या? खाली तिरंगे में लिपटा हुआ ही जवान जो होता है वही आप लोगों को प्यारा है? अगर हम यही कच्चा बनियान धुलते रहेंगे, यही इनके पर्सनल इनके बक्से उठाते रहेंगे, जिस दिन लड़ाई लगेगी उस दिन हम क्या करेंगे? जवानों को मेला की तरीके से बेचा जाता है। बोला आज पाँच जवान उस अधिकारी के घर में, 6 जवान उस अधिकारी के घर में, 10 मेरे घर में। अगर कल को पाकिस्तान के साथ अगर समझौता कर ले तो क्या उस दिन भी मैं उसके आदेश का पालन करता? एक तरफ आप नारा देते हो डरो मत, और एक तरफ आप डर जाते हो। अब मरवा दीजिए, हम नहीं डरते, आप जेल में डलवा दीजिए। जो सरहद पे जाता है ना देश की भावना से, देश की सेवा करने की भावना से, मैं नौकरी करने नहीं गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। जब आप जवानों के बीच में होते हैं तो आप गर्व महसूस करते होंगे, लेकिन अभी मैं 2 जवानों के बीच में हूं और दुर्भाग्य से जो बातें इन्होंने मुझे बताई उस बिहाफ पे मैं बेहद ही शर्मिंदा हूं। ये मेरे हाथ में एक कटोरा आप देख रहे हैं। इस कटोरे में कोई रकम या धनराशि की मांग नहीं की जा रही है, बल्कि देश की जनता से ये मांग की जा रही है कि हमें न्याय की भीख दो। कटोरे पे आप देख भी सकते हैं कि हमें न्याय की भीख दो, लेकिन दुर्भाग्य से कटोरा खाली है। ये कटोरा किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्हें भीख देने के लिए तैयार नहीं है। ये राहुल गांधी से लेकर राजनाथ तक सभी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये कटोरा किसी काम का नहीं है। कटोरा बेकार है, क्योंकि किसी ने इनकी मदद करने के लिए हाथ नहीं उठाया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हम इनकी बातें सुने, या जो भी मामला है जरा एक बार बैठे समझे और सुलझाया जाए, क्योंकि हमारे देश के जवानों की बात है। अब हम इन्हीं से बात करते हैं, लेकिन बात करें उससे पहले हम कुछ चीजें आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है, सत्य परेशान होता है पराजित नहीं। सैनिक पूछे देश को सवाल। मैं चंदू चौहान देश के लिए पाकिस्तान में 4 महीने सजा काटी, 1-2 नहीं बल्कि 4 महीने। आगे है, अधिकारियों द्वारा शोषण से पीड़ित जवान। पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर देश में, पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर देश की नागरिक, नौकरी टिकट दे रही है सरकार, और 11 वर्ष देश की रक्षा करने वाला जवान रास्ते पर न्याय की भीख मांग रहा है। क्या यही इंसाफ है? ये देखिए, नीचे इनका यूट्यूब चैनल है, इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप मदद करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर नीचे है। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सअप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा, इतने परेशान है और ज्यादा परेशान मत कीजिएगा इनको। अब इनकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अय मेरे वतन के लोगों, भारतीय सेना को बचा लो, अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ, भारतीय सेना बचाओ, हिंदुस्तान की सुरक्षा व हिंदुस्तान को बचाओ, भारतीय सेना से सहायक प्रथा बड्डी सिस्टम हटाओ, जवानों का शोषण व हत्या रोको, नए भारत में सत्य बोलना लिखना, सत्य के साथ खड़ा होना मना है, नए भारत को नपुंसक बनाया जा रहा है। एक इसी के पीछे एक तस्वीर और है, इसका भी वाकया बड़ा दिलचस्प है, मैं चाहता हूं कि जरा पलट के वो भी दिखा दीजिए। जो बात करते हैं डरो मत, जो बात करते हैं डट के खड़े रहो, ये उनके साथ फोटो है। राहुल गांधी जी हैं साथ में, और ये आप देख सकते हैं हरेंद्र जी हैं। अच्छा, इनके साथ कैसा रहा? जब आप मिले, ये कहते हैं अंदर से बड़े ही ब्रेव हैं, ये कहते हैं डरो मत, कैसा महसूस हुआ इनसे बातचीत के बाद? सर उस टाइम पे तो मैंने इनसे पहले जब मिला था, मेरा कोई प्लान नहीं था, ये जा रहे थे, मैं बिल्कुल सताया हुआ आदमी था, इधर उधर दौड़ते घूमते भटकते थक गया था। तो लास्ट में मेरा एक बार दिल किया कि एक बार चलते हैं। मेरे को पहले उम्मीद नहीं थी, ऐसे चला गया, और 3-4 दिन का सफर करने के बाद किसी तरीके से अंततः मेरी, ऐसे जब मैं चला जाता हूँ सामने, तो हमें तो पहले लग रहा था कि इग्नोर कर रहे थे, अब वो पूरा हो गया कि ये इग्नोर कर रहे थे। लेकिन वहाँ की जो जनता थी, वो जनता ने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने अंदर राहुल जी फौजी, राहुल जी फौजी। तो फिर इन्होंने हमें बुलाया, बोला भैया आप फंस जाओ। नहीं की, नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने ये कहा भैया आप फंस जाओगे। अच्छा, मतलब जो कहता है डरो मत, वो एक सिपाही को कह रहा भैया आप फंस जाओगे, आप मेरे पास आओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आप फंस जाओगे। और अग्निवीर पे मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा राजनीति अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं आपको खुला कह रहा हूँ कि अगर अग्निवीर पे अगर कोई राजनीति कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल सकते हैं, न्याय यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन अग्निवीर हटाओ यात्रा नहीं निकाल सकते। किसान को, अगर किसान के साथ शोषण हो रहा है तो किसान को आके रोड पे लड़ना पड़ रहा है। विपक्ष सोया हुआ हिंदुस्तान का, आज सरकार जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष जिम्मेदार है। जो आज हिंदुस्तान की हालत है उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो विपक्ष है। अब सोचो, क्या मैं इनसे भीख मांगने नहीं गया था, मैं इनसे यही कहने गया था, मैं इनसे नौकरी भीख में मांगने नहीं गया था कि नहीं आप मुझे नौकरी दे दो, मुझे निकाल दिया गया, मुझे ये कर दिया गया। मैं नौकरी मांगने नहीं गया था, मैं यही कहने गया था कि राहुल जी मुझे मंच पे आप मौका दे दीजिए, मैं देश को बताना चाहता हूँ सच्चाई क्या है। अग्निवीर सच में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट और, पूरी बात, थोड़ी सी बात और है। और बड्डी सिस्टम का ही वही मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात बता लेने दीजिए। सबसे बड़ी एक ये थी मेरी पीड़ा कि आज जवानों की हत्याएं की जा रही हैं, आज जवान सरहद पे शहीद कम, अंदर मारा ज्यादा जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे मैंने इनसे कहा कि सर हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, तो इन्होंने कहा कि हम सुनेंगे आपकी पीड़ा। और ये देखो फोटो भी उसी अंदाज में इन्होंने खिंचाया था। लेकिन उसके बाद से
इनके पर्सनल पीए का नंबर, इनके सांसद का नंबर, इनके विधायक का नंबर, जो भी मैक्सिमम इनके प्रदेश अध्यक्ष का नंबर मेरे पास, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का नंबर, उनसे भी मिला। लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। क्यों? एक तरफ आप नारा देते हो डरो मत, और एक तरफ आप डर जाते हो। यानी आप देश को गुमराह कर रहे हो। यानी आपके हाथ में तो हमें नहीं लगता कि फिर अब कैसे देश को हम सुरक्षित कहें, भगवान किसको सत्य कहें, किसकी माँ को माँ कहें, किसकी माँ को मौसी कहें। हमें तो ये लग रहा है। अब मरवा दीजिए, हम नहीं डरते। आप जेल में डलवा दीजिए। जो सरहद पे जाता है ना, देश की भावना से, देश की सेवा करने की भावना से। मैं नौकरी करने नहीं गया था, और ना ही मुझे नौकरी की परवाह है, क्योंकि मैं नौकरी करने नहीं गया था, देश की सेवा करने गया था। उसका प्रमाण ये भारतीय सेना ने खुद दे रखा है। ये खुद आप दिखा सकते हो कि भारतीय सेना ने प्रशंसा पत्र है, भारतीय सेना ने दिया है जाहिर तौर पर। तो कहीं अब भी यही है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा आज सुपीरियर अधिकारी अगर कल को पाकिस्तान के साथ अगर समझौता कर ले, तो क्या उस दिन भी मैं उसके आदेश का पालन करता? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं करता तो आज अगर किसी अधिकारी को अग्निवीर बनाया क्या, या कहीं पे डिस्कस करके बनाया गया क्या अग्निवीर? कहीं पे डिस्कस हुआ था किसी मंच पे कि नहीं अग्निवीर लाया जा रहा है? मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो अधिकारी बात नहीं कर सकता अग्निवीर के मुद्दे पे, तो मैं कह रहा हूँ, राहुल जी से यही कहने गया था, मैं लाइव डिबेट करने के लिए रक्षा मंत्री महोदय से तैयार हूँ, सुरक्षा सलाहकार से तैयार हूँ। लेकिन इन्होंने जैसे मैं माइक पे बोलने शुरू किया तो इन्होंने अग्निवीर की ही बात की, मेरे से अग्निवीर पूछा, जो कि मैं उसी इन्हीं चीजों के लिए, इन्हीं को लेके, इन्हीं दर्द को लेके गया था। लेकिन ठीक है, मैं आपसे बाद में देखूंगा, बाद में मिलूंगा। लेकिन अभी आज तक सोचिए कि वही है कि अगर मैं शायद अगर प्लान के मुताबिक गया होता तो शायद मिलते मुझसे। अब एक राम चेतमोची जी से मिलते हैं, ऐसे तमाम, कभी सब्जी वाले से मिलते हैं, कभी ट्रैक पे जा रहे हैं। मतलब आप अपनी छवि को खाली ग्लो करना, लोगों की नज़रों में आप अपने आप को इंप्रेशन दिखा रहे हो। यार सच में जो पीड़ित है उसकी भी बात सुन लो। आप अगर चाहते तो एक दिन में न्याय मिल सकता था। क्या हम आपसे ये नहीं कह रहे आप मीडियाबाजी करो? आप एक लेटर भी तो लिख सकते हो। एक लेटर लिख के रक्षा मंत्री से अप्रोच तो कर सकते हो कि भाई एक तरफ 2 जवान हमारे पास आए, एक जवान आया, ये आज 2 हो गए हैं। भाई कुछ तो दिक्कत होगी, कोई पीड़ा होगी इनके अंदर, तो कुछ तो इनसे एक बार पर्सनली मिल लीजिए। आपके पास 5 मिनट समय नहीं रक्षा मंत्री जी, एक बार आप इतना अप्रोच कर दो रक्षा मंत्री के पास। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रक्षा मंत्री जी, आप लीडर, आप अपोजिशन बनाए गए हो ना। आप एक तरफ ये कहते हो कि पूरे हिंदुस्तान का मैं फर्ज निभाऊंगा, हर गरीब आदमी का मैं मुद्दा उठाऊंगा संसद में, पार्लियामेंट में। हम इस हिंदुस्तान के नहीं है क्या? खाली तिरंगे में लिपटा हुआ ही जवान जो होता है वही आप लोगों को प्यारा है? बस वोट बैंक की राजनीति करनी है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पे वोट मांगते हैं, और सच्चाई बता दूं 2019 का चुनाव पुलवामा अटैक के नाम पे उन्होंने चुनाव में फतेह हासिल की। नरेंद्र मोदी जी, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 2019 में जनता नकार दी थी। 15 लाख के मुद्दे पे फेल, हर चीज पे, 2 करोड़ रोजगार पे फेल, सब कुछ पे फेल थे। उन्हें जनता नकार दी थी, लेकिन उन्हें जनता प्यार किस लिए दी? इस वर्दी के लिए, इस भारतीय सेना के गर्व के लिए। लेकिन वही मेरी पीड़ा उनसे यही है कि जब इतना प्यार पा के आप उस जवान के ही पेट पे आपने लात मारा। आप 21,000, आप सोच सकते हो। पहले तो ये देश की सुरक्षा का मामला है। अब मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूं आपसे। जैसा कि आपने बताया कि मैं राहुल गांधी से मिला, तो मैं ये चाहता था राहुल गांधी से या किसी और नेता से, राजनाथ से या किसी और नेता की बात कर लें, उन्हें मैं अपनी पीड़ा, मैं उन्हें अपनी पीड़ा बताऊं। तो वो जो पीड़ा है, वो जो अगर हम देखा जाए जो मेन हेड पॉइंट है, वो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे जो भी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे बडी सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा जो कटिंग का आप बता रहे थे वो क्या होता है, शोषण किस तरीके से किया जाता है, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। थोड़ा सा यही, जैसे आप बड्डी सिस्टम को पूछ रहे हो, तो अभी ये कहा जाता है कि अगर जो जवान इतनी मेहनत करने के बाद देश की सेवा करने की भावना से अगर जाता है सेना के अंदर, उसे ये कहा जाए कि आप यहाँ पे आए हो किसी अधिकारियों की, मैडमों के पर्सनल काम करने के लिए, किसी अधिकारी के घरों के काम करने के लिए, उसके रिलेटिव के घरों में काम करने के लिए। एक अधिकारी को 10-10 जवान दिया जाता है उसके घर में काम करने के लिए। यही जवान, यही हम, जिसे हमें भारत के लोगों के टैक्स के पैसे पे हमें सैलरी दी जाती है। लेकिन वो जवान को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? उस जवान को इस्तेमाल किया जाता है अधिकारियों के पर्सनल काम के लिए, और वो अधिकारी कहता है कि आप इसीलिए हो, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो हम तो यही कह रहे हैं, चीजों की जांच करा दीजिए। अगर आप हमें बाहर निकाल दो, काम ऐसा कौन सा काम होता है जो आपको करने में दिक्कत है? सबसे घिनौना काम कोई है या अच्छा काम होता है? नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अगर कोई कहे कि आप पर्सनल काम किसी का अगर करने के लिए आपको कोई बोले, आप जिस विभाग में भी आप काम करने जाएं, अगर कोई आपको कह दे कि आप मुझे पानी पिला दें, तो शायद एक बार आप अगर सुनिए, नहीं, मानवता के कारण कहा ना, कि अगर एक बार अगर उसके कहने का लहजा सही होगा तो एक बार आप उसे पिलाएंगे। लेकिन अगर उसका कहने का लहजा सही होगा तो आप पानी तक उसे नहीं पिलाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा। लेकिन अब यहाँ बात आती है पर्सनल काम की।
तो ये जो जवान जो ये वर्दी पहनता है ना, वो किसी अधिकारी की मैडमों के अंडरगारमेंट्स धुलने, उसके कच्छा बनियान धुलने, उसके बच्चों को देखभाल करने, उसके गार्डन को पेंट करने, ये चूना गेरू करने, ये चीज़ें करने नहीं गया। क्या अंडर गारमेंट्स भी धुलवाए जाते हैं? ये चीज़ें तमाम लोगों ने बताया है, तमाम अभी आपने देखा होगा नई दिल्ली धरने प्रदर्शन पे वहाँ पे लोग बैठे थे, हाँ। तमाम खुल के उन्होंने बोला था। और ये आप ये लाइव आप दिखा दीजिए अगर आपको आप ये मुझे नहीं भेज है। दीजिएगा नहीं clip, मैं लगा भेजूँगा, दूंगा। क्लिप नहीं है इसमें, मैसेज मैं कहा ना कि मैं आप एक मैसेज पढ़िए इसमें। और ये एक मिनट ठीक है। हाँ नहीं आप ये पढ़ ही लीजिए, कोई बात नहीं। आप इसी कहाँ को से पढ़ना है? यहीं से पढ़िए आप। हाँ, मैडम की याद नहीं आ रही ब्रो, बंद हुआ कि नहीं उसकी, सॉरी मुझे पढ़ना पड़ेगा, उसकी ब्रा पैंटी की धुलाई हो गई बंद। ठीक है, हो गई बंद। और ऊपर मैं दोबारा उसको नहीं पढ़ना चाहूँगा। ऊपर साफ स्पष्ट मैंने पूछा हूँ। हाँ, तो अब जब ये चीजें हो रही हैं ऐसे ही, तो ये चीजें नहीं है ना, हम ऐसा ही नहीं कह रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप मुझे एक तरफ प्रशंसा पत्र दिए हो, 2 जुलाई 2022 को प्रशंसा पत्र दिए हो, और एक तरफ आप मुझे निकाल दिए। और निकाल दिए, मैंने कहा कि आप किस बिहाफ पे, क्या बता के? ये अभी हमें भी नहीं पता चल रहा है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि आपने मुझे ये कह दिया कि आप भारतीय सेना के मतलब आपको सेवा से बर्खास्त किया जाता है, तो आप मुझे कागजात भी नहीं दे रहे हो। मैंने आपको कहा कि आप वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए, आप वीडियो आइडियोग्राफी भी नहीं करा रहे हो। आज पार्लियामेंट का वीडियो आइडियोग्राफी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, यहाँ तक कि एक्यूज्ड जिसे बनाया जाता है उसे लाइव, वो क्या कहते हैं, उस स्ट्रीमिंग, कौन सी जो मतलब आरोपी कहीं जेल में ही रहता है और उसे लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा उसकी पेशी करा दी जाती है कोर्ट में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग मत करवाइए, कम से कम जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वीडियो आइडियोग्राफी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था जवानों के साथ, अधिकारियों के द्वारा, जिसके लिए आपने आवाज उठाई और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आप सर्विस से बाहर? आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर और सबसे सच्चे नेता, आइकन कहते हैं ना कि हिंदुस्तान के आइकन, रियल हीरो कहे जाने वाले भगत सिंह थे, लेकिन उन्हें फांसी हुई थी। सत्य को कहते हैं ना कि हर जगह पीड़ाएं ही झेलनी पड़ी, ऐसे नहीं कहा गया। सत्य परेशान होता है, वही कारण है कि आज सत्य यही परेशान हो रहा है। देखिए, अगर सत्य अगर नहीं बोलते ना, अगर सत्य नहीं बोलते, सत्य नहीं, अगर इन चीजों का, अगर ये सच्चाई अगर हम नहीं कहते कि नहीं हाँ बड़ी सिस्टम ये नहीं होना चाहिए, उसकी मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। आप अगर ये कह रहे हैं सिंपल सा, एक सेकंड। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दुर्भाग्य है, दुर्दशा है। जवानों को लेकर के कितनी सारी संवेदनाएं रहती हैं हमारे मन में। जब भी हम उन्हें कहीं देखते हैं, चाहे चौक चौराहे पर या कहीं भी, तो मन करता है कि हम उन्हें सैल्यूट करें। हाँ सिस्टम सर, मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। हाँ बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। हाँ तो भी आप बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। हाँ मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए काम करने के लिए, जैसे कहीं घास घूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं ऐसा तो नहीं कुछ है। तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा, नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी हो तो सब मिलके करते होंगे, वो तो सर हमें बोले कि सिपाही का यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ तो ये कोई बात, सिपाही की मैं वो लिखित में मुझे भी चाहिए। अब तुम्हारे पास लिखित में क्या क्या चाहिए? अब तुमसे कह रहा हूँ हमें जैसे हमें हर चीज लिखित में जब देनी पड़ेगी तो हमें भी तो चाहिए। बात कर बताओ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं कर दूंगा। अगर देश सेवा अगर ये कहती है कि अधिकारी की मैडमों का कच्छा धुलना है, मैं धुल दूंगा, लेकिन आप लिखित में दे दीजिए। मैं करूंगा देश सेवा, मैं मना नहीं करूंगा, मैं धुल दूंगा देश सेवा के नाम पे उसका कच्छा। मैं चाय पानी ही नहीं पिलाऊंगा, मैं जो कहोगे आप वो कर दूंगा, लेकिन आप लिखित में दे दीजिए कि यही है देश सेवा। मैं देश सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए, ये भी आप एक तरफ ये बताइए कि आज अगर ये चीजें मैं कह रहा हूँ, अपने सरकार को बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे कुछ गलत किया जा रहा है, कुछ चीजें गलत की जा रही हैं, इसकी जांच करा दीजिए, जिससे हमारी सिक्योरिटी को कमजोर किया जा रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ पे, अगर हम टैक्स पे, जनता की टैक्स के पैसों से पल रहे हैं और हमें सरकार पाल रही इसी दिन के लिए कि जिस दिन युद्ध होगा, जिस दिन देश को जरूरत होगी, उस दिन हम उसके काम आए। अगर हम यही कच्छा बनियान धुलते रहेंगे, यही इनके पर्सनल इनके बक्से उठाते रहेंगे, तो जिस दिन लड़ाई लगेगी उस दिन हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे ना कि हमें तो गोली चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई,
हमें तो सिखलाई ही नहीं दी गई। क्या ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं दी तो जाती? यही सारा हमारा विरोध था, जो कि हमने लिख के दिया था। लिख के दिया था, वो कागजात है मेरे पास, वो भी दिखा दूंगा। और एक और आपको वीडियो दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। यही मेरी मांग है कि एक बार सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि मैं देश के हित के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ नौकरी करने के माध्यम से, उद्देश्य से मैं नहीं गया था। अगर नौकरी करने के उद्देश्य से जाता, आप इसे भी लाइव दिखाइए। एक अधिकारी के घर में कितने कितने जवान हैं। ये वीडियो फुटेज है जिसमें कई सारे जवान जा रहे हैं और उसके घर में देना था। आवाज और उसके साथ वीडियो, ये टीओटी का वो जो गया था उसके साथ वीडियो दे दूंगा, साइड में चला दीजिए। सीओ का था। अच्छा, वो सीओ के लिए गया। तो एडजुटेंट के घर में कौन है? आगे है ना एडजुटेंट का। वो तो एडजुटेंट का होगा, जो गेट में रहता है ना, उसी को पकड़ा देते हैं। एडजुटेंट के घर से वर्किंग को लग लेना। एडजुटेंट वाले घर में बैठे हो, काफी देर से बैठा हुआ है, बोल रहा है ज्यादा बंदे गए वर्किंग। 4-5 है। एक एडजुटेंट के घर में 4-5 बंदे गए। आप सुबह और आगे सीओ का घर यही है। ये वाला नहीं है, इससे आगे होगा। और एडजुटेंट टीओटी का और आगे आगे जो फ्रूट दुकान दिख रहा है, उससे लेफ्ट राइट करना। ये तो डेली का ही काम है। ये डेली है, तीनों टाइम वर्किंग भी आती है डेली। वर्किंग भी डेली है। आज तो कैसे 10 बंदे आ गए थे, फिर पीछे से सीएचएम आके बोला कि यार आजा। सीओ के घर में 10 बंदे डेली तीनों टाइम वर्किंग जा रहे हैं, जो सिर्फ उनका निजी काम करने के लिए। निजी काम करने के लिए। भाई उनके घर में जा रहे हैं काम करने के लिए, मतलब क्या है? उनके घर में, एक एडजुटेंट के घर में इतने, जैसे यूनिट में जितने अधिकारी हैं, जानवरों को जैसे मेला लगता है, अरे जवानों को जैसे जानवरों का मेला लगता है। जैसे कि कोई आया बोला मेरे को 4 बैल खरीदने, कोई आया मेरे को 5 बैल खरीदने। इस तरीके से जवानों को मेला की तरीके से बेचा जाता है। बोला आज 5 जवान उस अधिकारी के घर में, 6 जवान उस अधिकारी के घर में, 10 मेरे घर में, ऐसे खरीदते हैं। और जवान सभी अधिकारी वही चड्डी बनियान धुलवाते हैं? नहीं, जरूरी नहीं सभी अधिकारी। अब उसकी मैडम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, वो जिस घराने की, हाँ, वो जिस घराने की जैसी हो मैडम। अगर वो सभ्यता वाली हिंदू नारी अपने आप को समझती होगी, थोड़ी धुलवाएगी। सारी नहीं धुलवाती है, नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम धुलवा रही है ना भाई। सारे कपड़े देती हैं। अगर कहा गया, अगर ये भी तो कहा गया कि एक मछली तालाब को पूरी गंदी कैसे कहा गया है कहावत में। तो अगर ऐसी चीजें अगर कराई जा रही हैं, अगर उसके प्रति कार्रवाई हो जाए तो ये चीजें ना होना। लेकिन अगर जो रिपोर्ट करता है उसे घर भेज दिया जाता है। जो ये चीजें बताता है, बोला ये हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है, भारतीय सेना की बुराई कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अगर हम सत्य बोल रहे हैं और सत्य के साथ अगर हैं कि नहीं, हम अपना सच्चा फर्ज निभा रहे हैं कि भाई हम आए देश की सेवा करने के लिए, और जो देश की ट्रेनिंग है, जो सिखलाई है, उसे जवानों को मिलनी चाहिए, तभी वो कल को अगर जब लड़ाई लगेगी तो वो अपना कर्तव्य निभा पाएगा। आप अगर ये चीजें अगर कह रहे हो तो आपको आपके अधिकारी क्या कहता है कि जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तेरी औकात है यही, तू यहाँ पे चड्डी ब्रा धुलने आया, तेरी औकात है बूट पॉलिश करना। तो इसलिए ये चीजें मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकती कि एक सिपाही की औकात ये नहीं हो सकती। और यही लड़ाई मेरी चल रही है कि एक सिपाही की औकात ये नहीं हो सकती। और वो सिपाही जो देश की भावना, देश की सेवा करने की भावना से इस वर्दी के लिए जान देता है, कितनी यातनाएं सता है, कितनी खून पसीने बहाता है, तब जाके ये वर्दी मिलती। इतनी आसानी से मिलती नहीं। लेकिन आज इस वर्दी को भी बेच दिया गया। ये थी हरिंदर सर की दास्तां। इन्होंने बताया कि कैसे कैसे इनका शोषण होता है, इनके साथ और तमाम जो सिपाही होते हैं उनका शोषण होता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अब दूसरे पार्ट में आप देखेंगे, हम चंदू सर से बात करेंगे। जितनी इनकी पीड़ा है उससे कहीं अधिक पीड़ा इनकी है। जो आपने अभी तक सुना, ये तो कुछ भी नहीं सुना है आपने, महज 10% सुना है। अगर और 90% आपको सुनना है तो जो अगला पार्ट है वो आप देखिए, उसमें हम बात करेंगे चंदू सर के साथ।